जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जिसमें आप सभी बच्चे बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि किसी की भी फीस यहां पे नहीं लगने वाली। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि फॉर्म भरने में आप कोई गलती ना करो। और बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो टाइप की पोस्टें हैं, ठीक है। एक में तो एग्जाम ही नहीं हो रहा और दूसरे में एग्जाम हो भी रहा है तो काफी इजी है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन नहीं आएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। कौन से हैं वो सब्जेक्ट, कैसे आप उनकी तैयारी कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको दो वैकेंसी बताता हूं हर रोज। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की वैकेंसी निकाली है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आवेदन की शुरुआत यहां पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25 मार्च। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। बात करें एप्लीकेशन फी की तो यहां पे कोई भी फी नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, मैंने आपको बताया ही था। एंड बात करें एग्जाम की तो एक पोस्ट में तो एग्जाम हो ही नहीं रहा और दूसरे में एग्जाम हो रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस में हो रहा है। तो डेट यहां पे फिलहाल अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। हालांकि आपका जो एग्जाम है ये ज्यादा दिन बाद नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा, अप्रैल में हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने बताया ही, यहां पे दो टाइप की पोस्ट है, एक तो है क्लर्क और दूसरी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। तो यहां पे जिस पोस्ट के लिए एग्जाम नहीं हो रहा उसका नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और जिसमें एग्जाम हो रहा है उसका नाम है क्लर्क, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जाम के बारे में बताऊंगा, पहले हम पे देख लेते हैं। पे तो देखो दोनों का ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हो 29.2, ठीक है ना। तो ये आपका पे रहने वाला है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह देखना है कि 1 जनवरी वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 37 ईयर के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 10 साल तक का, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको भी 5 साल तक का। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका MCQ एग्जाम होगा अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो। स्टेनोग्राफर में एग्जाम होगा ही नहीं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। एग्जाम की अगर बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होगी। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। 100 में से 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के और बाकी के 50 जीके के। मैथ और रीजनिंग यहां पे बिल्कुल नहीं आती। क्लियर? और बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कैसे करोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इंग्लिश और जीके दोनों बुक दे दी है, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स आपको लाने ही होंगे वो है 33%। ये मैं आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो है 33%। हालांकि ये मिनिमम है, आपको कोशिश करना है अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की। क्लियर? और टाइम भी आपको बता देता हूं, यहां पे एग्जाम में 90 मिनट्स का टाइम आपको मिलने वाला है, ठीक है। हालांकि यहां पे एग्जाम को क्वालिफाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है, उसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, ठीक है, जहां पे देखा जाएगा कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं, आप टाइपिंग वगैरह कर पाते हो कि नहीं, ये सब देखा जाएगा।
एंड बात करें स्टेनोग्राफर की, तो आपका सबसे पहले होने वाला है शॉर्ट हैंड का टेस्ट, जिसमें स्पीड मांगी है 80 वर्ड पर मिनट। जब आप उसे क्वालिफाई कर लोगे तब आपका भी कंप्यूटर टेस्ट होगा, जहां पे वो देखेंगे कि आप बेसिक कंप्यूटर चला पाते हो कि नहीं, और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी रोजगार टाइम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना, जैसे कि मैं कर रहा हूं। इससे आपको ये सर्च बार वाला ऑप्शन मिलता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखो, रोजगार टाइम वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा लेटेस्ट जॉब। जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आप देख सकते हो काफी सारी वैकेंसी है। ऊपर से अगर आप रीड मोर पे क्लिक कर दो तो और भी दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। ये सब 10th पास की है, ये सब 12th पास की है। ठीक है, हर क्वालिफिकेशन की गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, 10th की, 12th की, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, जिसकी भी आपको देखनी हो आप उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। सिंपल। अब बात करते हैं इस सर्च बार की। तो मेरे द्वारा बताई गई आपको कोई भी वैकेंसी ढूंढनी हो, आप इस सर्च बार पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको वैकेंसी का नाम लिखना होता है। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि क्या लिख के सर्च करना है। जैसे कि अगर इस वैकेंसी की बात करें तो ये फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट की है, तो आपको लिखना है फरीदकोट। स्पेलिंग आप देख लो, FARIDKOT। उसके बाद आप सर्च कर देना और आप देखोगे कि ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदकोट। ठीक है ना, यहां से भी आप स्पेलिंग देख सकते हो। यही लिख के आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब से जुड़ जाना ताकि कोई भी और वैकेंसी आपसे मिस ना हो, और इनसे जुड़ना बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो फिर कह रहा हूं पहले पेज को अच्छे से पढ़ना, सारी जानकारी लेना, उसके बाद अप्लाई करना। साथ ही में यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया है। ये चारों काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, तो आप इसे भी देखना। ठीक है, बाकी इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। वैसे तो जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा हाउ टू अप्लाई। इसे आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा खुद से ही कि कैसे अप्लाई करना होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो, जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पर। हालांकि यहाँ पे नोटिफिकेशन ही ओपन होगा, नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। मैं दिखा देता हूं। जो नोटिफिकेशन का लास्ट पेज है, यानी कि पेज नंबर 4, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसी का आपको प्रिंट आउट निकालना है और फिर इसे फिल करना है। बहुत छोटा सा फॉर्म है, आराम से फिल कर लोगे। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछना। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद एक एनवलप लेना, यानी कि एक लिफाफा, उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डालना। साथ ही में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, जैसे कि आपकी मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब। और देन आपको इसे सेंड करना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फरीदकोट में। ये फरीदकोट आपका पंजाब में पड़ेगा। ठीक है, और आपकी जो जॉब लोकेशन है, एग्जाम सेंटर है, A to Z सब कुछ आपका फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होने वाला है। ठीक है, और सबसे बड़ा सवाल ये होगा आपका कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। तो देखो, जिसने भी अपनी 10वीं क्लास में पंजाबी लैंग्वेज पढ़ी है वो इसमें अप्लाई कर पाएगा, भले वो पंजाब में ना भी रहता हो। ठीक है, तो अप्लाई किसी भी स्टेट से कर सकते हो। बस एक ही शर्त है कि 10वीं में पंजाबी लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए। और बाकी मैं आपको बता दूं, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ के लिए रखा जाता है। हालांकि निकालते नहीं है, तब तक रखते हैं जब तक ये परमानेंट भर्ती कर नहीं लेते। और आप भी जानते हो परमानेंट भर्ती करने में 1.5-2 साल आराम से लग जाते हैं। और मुझे पूरा यकीन है तब तक आप कोई ना कोई वैकेंसी का एग्जाम निकाल लोगे और वहां पे गवर्नमेंट जॉब ले लोगे।
तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो, क्योंकि टाइम काफी कम बचा है। तो जल्दी से शेयर कर देना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।